Hello friends, this is Manoj Ahuja from ज्ञानम एजुकेशन। सी हमने लास्ट टॉपिक जो किया था जर्नल एंट्री पार्ट 3 तक कंप्लीट किया था, है ना। जर्नल एंट्री पार्ट 4 स्टार्ट करना है हमें। डिस्काउंट के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा था दैट वी हैव टू डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। ठीक है, तो डिस्कशंस जो हमने किए थे उस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेता हूँ। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको कि मार्केट में जैसे हमें जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कि अपन किसी भी मॉल्स में जाते हैं, जो हमें कुछ शॉपकीपर्स बाहर डिस्काउंट लगा के रखते हैं, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारे जो डिस्काउंट्स हैं ये हमें एक्चुअली में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ये डिस्काउंट हमें इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अट्रैक्ट हों, हम वहाँ पर परचेज़ करने जाएँ। जब हम वहाँ परचेज़ करने जाएंगे तो सिचुएशन में उनकी सेल इंक्रीज़ होगी। और कैश डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट हमें कब मिलता है? ये डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं और उस सिचुएशन में हम सामने वाले से डिस्काउंट डिमांड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्ज़ी लेने गए या फिर कोई और चीज़ आप लेने गए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ लेने गए। आप शूज़ लेने गए, सामने वाले ने प्राइस बताया 700 का, आपने कहा नहीं नहीं भैया 700 तो ज़्यादा है, आप ठीक लगाओ। ठीक है, तो उसने कहा नहीं 700 नहीं, चलो ठीक है ऐसे करो 500 दे दो। तो आपने ये जो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे मिला आपको, वो डिस्काउंट एक्चुअली में कहलाएगा आपका कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ एक बात और भी रिलेट करती है। क्या? सामने वाले ने आपको ये चीज़ 700 की बताई। ठीक है, आपने कहा ये 500 में दे दो, उसने कहा ठीक है मैं 500 में दे देता हूँ, बट ये 200 का डिस्काउंट वो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में देगा, अगर आप ये 500 अभी के अभी प्रॉम्प्टली पेमेंट करोगे, है ना, इमीडिएटली पेमेंट करोगे। तो उस सिचुएशन में इसका मतलब कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब कैश पेमेंट होगा। ज़रा सोच के देखो कि आपकी खुद की शॉप है, सोच के देखो, है ना। आपने किसी को कोई 700 रुपीज़ की कोई चीज़ बताई, आपका बिज़नेस है, 700 का आपने बताया, उसने कहा मैं 500 दूंगा। आपने कहा ठीक है, उसने कहा लेकिन पेमेंट मैं अभी नहीं दूंगा, पेमेंट दूंगा आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो क्या आप उसे ये 500 में दोगे? आप उसे ये 500 में नहीं दोगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ तब मिल पाएगा जब पेमेंट इमीडिएटली हो रहा होगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक जो हम नॉर्मली बार्गेनिंग वगैरह करवाते हैं, वो वर्ड हम इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्रेड डिस्काउंट के लिए अपन ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर ली थी कि मॉल्स वगैरह में जो हम देखते हैं 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, जो हमें अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाते हैं कि आओ हमसे ये स्टॉक लेके जाओ। ओके, तो ये दोनों डिस्काउंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं कि सर ये डिस्काउंट्स हो तो गए, लेकिन मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी कि इस डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड। वाई? हम इसे क्यों रिकॉर्ड नहीं करते और ये वाला क्यों रिकॉर्ड होता है? तो ज़रा एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग इस बारे में क्या सोचता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड होता। ठीक है, तो मैं अगर इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँ तो कुछ ये ऐसा है कि अगर आपकी शॉप है, ठीक है, यही बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग सोचना, एक मॉल है, उस मॉल के अंदर आपके पास एक शोरूम है। ठीक है, शॉप नहीं, शोरूम कह देते हैं इसको। ठीक है, और किस चीज़ का शोरूम आप रखना चाहोगे? ये किसी भी तरीके का शोरूम हो सकता है। गारमेंट्स का कोई पर्टिकुलर आपने ब्रांड है और उसकी फ्रेंचाइजी ली हुई है, उस फ्रेंचाइजी के अंदर फ़िलहाल आपके पास जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके, तो इस 50% फ्लैट डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो जो अकाउंटिंग इस चीज़ को समझती है वो कैसे समझती है, समझना इस चीज़ को कुछ इस वे में। कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसका नॉर्मल सेल प्राइस जो है वो है, मान लेते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस आप मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स की आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉर्मली जो बात कही जाती है अकाउंटिंग में वो ये कही जाती है कि आप क्या करते हो, आप इस गुड्स की सेलिंग प्राइस को 1000 रुपीज़ से बढ़ाकर आप अपनी जो सेलिंग प्राइस को चेंज करते हो, दैट इज़ 2000। ओके, तो आप क्या कर देते हो 2000, इसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, टैग वैल्यू, जो टैग लगा हुआ रहता है, ठीक है, आप उसे इंक्रीज़ करते हो 2000 एंड
तब आप उसके बाद कहते हो कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 50% का। कुछ समझ में आ रहा है? 50% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो आप सोचो 2000 पे 50% ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू वापस कहाँ आ गई? 1000 पे, है ना। तो वैल्यू जब वापस वहाँ आ गई 1000 पे, तो पहले ही वे 1000 का ही सेल करते थे और अब भी आप 1000 का ही सेल कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ। तो जब कोई ना प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, ना कोई लॉस हुआ एक्स्ट्रा, तो क्या हमें इस वाले पोर्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए जो हमने पहले प्राइस इंक्रीज़ की यहाँ से और फिर यहाँ से डिक्रीज़ कर दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिचुएशन में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा पर्टिकुलरली वे रहेगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन हाँ, मान लो कि जो आपका शोरूम है, अब इस शोरूम पे आपके पास आपका कोई फ्रेंड ही इस गुड्स को लेने आया था। तो सिचुएशन में उसने कहा कि देखो, ये 50% डिस्काउंट तो आप सबको देते हो, पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ये तो कोई भी आएगा आप उसे ये डिस्काउंट दोगे क्योंकि आपने तो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे एक्स्ट्रा क्या डिस्काउंट दोगे? जो आपका फ्रेंड आया है ना, उस फ्रेंड को आप क्या एक्स्ट्रा दे दो? उसने कहा कि चलो आपने उसे कहा कि ऐसा है, वैसे तो हम ये सिर्फ 50% डिस्काउंट देते हैं, पर हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। आपने उसे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपने उसे ये चीज़ कितने में सेल की? 900 में, ठीक है। तो क्योंकि अब आपने इसे ये 900 में सेल किया है, तो सिचुएशन में आपका ये जो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ये कहलाएगा कैश डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये आपका फ्रेंड क्रेडिट रखवा के जा रहा होगा ना, तो आप इसे नहीं दोगे डिस्काउंट। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ज़रा सोच के देखना, रिमाइंडर लो अपने माइंड में। आप है ना अपने फादर या मदर के साथ में कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर के साथ में कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक है। जब आप अपनी मदर के साथ में, जैसे कि अपन पूरा एग्जांपल बना लेते हैं, आप और आपकी मदर, ठीक है, दोनों जने आप गए एक शॉपकीपर के पास, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। और ये जो शॉपकीपर है ये आपके फादर का फ्रेंड है, ठीक है। तो आपके फादर ने कहा कि जाओ शॉपिंग कर आओ, मैं पैसे की बात मैं कर लूँगा, पैसे मैं दे लूँगा, ठीक है। तो आप जब गए अपनी मदर के साथ उस शॉप पे, आपने शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद में आपने जब देखा जो गुड्स आपने ख़रीदे किसी और ने भी ख़रीदे, और जब किसी और ने ख़रीदे, अदर पर्सन ने, तो अदर पर्सन ने इनको जो पेमेंट किया, वो पेमेंट किया मान लो 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आप तो इनके जानकार हो क्योंकि आपके फादर के फ्रेंड है, तो हो सकता है आपसे 10,000 नहीं लें, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें। तो उस सिचुएशन में आपकी मदर ने इनसे पूछा कि सर कितने पैसे हुए, ठीक है। जबकि ये शॉपकीपर आप ये बात जानता है कि आप पैसे नहीं दोगे, पैसे कौन देने वाला है? आपके फादर देने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन में ये जो बात चल रही है यहाँ पे कि सर कितने पैसे हुए, कितने पैसे हुए, आपने भी पूछा, आपकी मदर ने भी पूछा, ठीक है, दोनों ने पूछा कि कितने पैसे हुए। आपको पता भी है कि किसी और ने वही चीज़ 10,000 में ली है, बट वो जो शॉपकीपर है, जो आपके फादर का फ्रेंड है, वो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कहते हुए सुना होगा आपने कि देख लेंगे ना, कर लेंगे बात, आपके पैसे भगे थोड़ी जा रहे हैं, कर लूँगा मैं आपके फादर से। वो आपको एक अमाउंट भी नहीं बताता, ये क्लियर भी नहीं करता कि देखो इतने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो बहुत क्लियरली मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप जो ये गुड्स लेके जा रहे हो यहाँ पे, वो गुड्स एक्चुअली आपके क्रेडिट पे लेके जा रहे हो, ठीक है ना। ये गुड्स जो हैं ये आपके क्रेडिट पे हैं। तो क्योंकि ये गुड्स क्रेडिट पे आप लेके जा रहे हो, तो उस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रेडिट की सिचुएशन जब भी होती है ना, तो शॉपकीपर दिमाग ज़्यादा लगाता है, वो ज़्यादा चीज़ें सोचता है। वो ये सोचता है कि ये जो पैसे आप ये जो गुड्स लेके जा रहे हो, इसके पैसे कब आएंगे, इस बात का ध्यान में रखते हुए वो अपने स्टॉक को लगाता है, ठीक है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि बाद में जब उसमें अमाउंट की बात आई, तो उन्होंने आपके फादर से 10 की डिमांड कर ली, मतलब 10,000 रुपये मांग लिए, ठीक है, या 10,500 भी मांग लिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है। आपने मान लो कि वो पेमेंट है ना 3-4 महीने बाद दिया,
ठीक है, आपके फादर ने वो पेमेंट इनको 3-4 महीने बाद दिया, तो उन्होंने 10,500 तक चार्ज कर लिए। क्यों 10,500 चार्ज कर लिए? क्योंकि आपने उन्हें टाइम से पेमेंट नहीं किया। ठीक है, और ये भी कहते हुए सुना होगा आपने कि ये तो 10,000 का बेचा था आपने किसी और का, बोले नहीं नहीं वो दूसरी क्वालिटी थी, ये अच्छी वाली क्वालिटी दी थी मैंने आपको, ये वो वाला नहीं है। इस तरीके की कई सारी बातें आपने सुनी होगी ना, तो ये नॉर्मल है, ऐसा चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने पेमेंट को लेट किया, डिले किया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन इसलिए समझाई मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, चलो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में डाल देना, ताकि अपन उसे सॉल्व कर सकें नेक्स्ट क्लास में, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलो अब इन डिस्काउंट्स को हमने समझ तो लिया, लेकिन इनकी ज़रा एंट्रीज़ को भी तो समझना चाहते हैं। इनकी जो जर्नल एंट्रीज़ होंगी वो कैसे हो पाएंगी। ठीक है, तो देखो ज़रा उनकी एंट्रीज़ कैसे होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एक बेसिक डिस्काउंट की एंट्री समझाता हूँ बिना कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि आगे जो डिस्काउंट्स हैं वो किस तरीके से डील होंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 10%। ठीक है, हमने गुड्स परचेज़ किए, डिस्काउंट रिसीव किया 10%। सबसे पहले ये ध्यान रखना, डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है? सोच के देखो, अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है ना, पैसे कम देने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे लिए क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? सोच के देखो, प्रॉफिट हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल में आता था, याद हो, है ना? और नॉमिनल अकाउंट हमारा डेबिट होता है क्रेडिट होता है? नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट हमारा डेबिट होता है क्रेडिट होता है? प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, याद करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसलिए हमने इसे यहाँ क्रेडिट कर दिया। चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास क्या आया? परचेज गुड्स। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आए गुड्स। और गुड्स आते हैं तो उसके लिए नेम क्या यूज़ होता है? सॉरी, गुड्स आते हैं तो कौन सी प्राइस पे आते हैं? कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परचेज़ करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे। और जब परचेज़ करते हैं कॉस्ट प्राइस पे तो नेम यूज़ होता है परचेज़। ठीक है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। गुड्स कितने के लाओगे? 10,000 के या कम के? माना डिस्काउंट मिला। सोच के देखो, आपने एक 2 व्हीलर परचेज़ किया, आपने एक एक्टिवा परचेज़ की, एक्टिवा नहीं आती 80,000 की, आपको डिस्काउंट मिला उसके अंदर 5,000 का, उन्होंने कहा 75,000, तो अब वो आपको एक्टिवा 75,000 की देंगे, 80,000 की देंगे? एक्टिवा तो पूरी 80 की देंगे ना, एक्टिवा थोड़ी 75 की देंगे आपको। ऐसा तो नहीं है कि एक्टिवा में से ऐसा है कि इसकी हेडलाइट निकाल लो, 5,000 रुपये उसके अपने रखने हैं, है ना, 75,000 की एक्टिवा देनी है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक्टिवा तो आपको पूरी देंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट पूरा 10,000, पूरा का पूरा 10,000 का गुड्स हमारे पास आएगा। नाउ हमारे पास से क्या गया? सोच के देखना, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से तो पैसे ही गए होंगे सर। देखो, और कुछ दिखता है क्या ज़्यादा? गुड्स लाओगे तो क्या देना पड़ेगा? कैश, है ना? तो टू कैश अकाउंट। अच्छा, कैश कितना गया? ये तो हमने निकाला ही नहीं, चेक ही नहीं किया। यहाँ देखो, 10,000 के गुड्स हैं हमारे, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? आप कितने पैसे काट के दोगे? 10%, मतलब 1,000। तो पेमेंट कितना करोगे? 9,000। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। 10,000 के गुड्स हैं, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो 9,000 का अपन ने पेमेंट कर दिया होगा। ओके, टू 9,000। अब एक बात और कि सर डिस्काउंट भी तो मिला था, और एक बात और ये ध्यान रखना, ये डेबिट वाला पार्ट और क्रेडिट वाला पार्ट तो इक्वल आना चाहिए, वो हुआ ही नहीं है अभी तक इक्वल, ये हमेशा सेम अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्काउंट मिला था, उस डिस्काउंट का हमने अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किया है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में फ़िलहाल मत सोचना, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, ये मान लो कि कैश डिस्काउंट है। ओके, और मिल ही रहा है वो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमने जब पढ़ा था तो प्रॉफिट है हमारे लिए और वो क्रेडिट होगा, तो टू डिस्काउंट रिसीप्ट। ठीक है, 1
थाउजेंड का था ना डिस्काउंट। तो इस सिचुएशन में ये आपकी एक एंट्री हुई अगर आप डिस्काउंट के साथ में गुड्स को परचेज करते हो। ठीक है, समझ में आया इस वे में। चलो एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 एंड डिस्काउंट अलाउड फॉर @20%। ठीक है, फिर से पहले सोच लो, डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे हमने अलाउड किया है, दिया है, तो इसका मतलब इस बार तो ये लॉस है। ठीक है, लॉस है तो इस बार ये हमारे लिए डेबिट होगा। क्लियर? चलो अब फिर से हमारे पास क्या आया, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 के गुड्स हमने सेल किए हैं। ठीक है, इसके ऊपर सामने वाले को हमने डिस्काउंट दिया है 20% का। 20,000 का 20% 4,000 का तो डिस्काउंट ले लिया उसमें, तो वो हमें अब पेमेंट कितना करेगा, वो सिर्फ हमें जो पेमेंट करेगा वो 16,000 का पेमेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश। कितना आया कैश? कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास आया 16,000। ठीक है, अच्छा अब हमने डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है? डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पे नुकसान था, जिसे हमने यहाँ पे डेबिट करना फाइनल किया था। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,002। अब हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गए थे गुड्स। ठीक है, और गुड्स जब जाते हैं तो कौन सी प्राइस पे जाते हैं? गुड्स जब जाते हैं तो हमारे सेल प्राइस पे जाते हैं, और सेल प्राइस पे जाते हैं तो वर्ड क्या यूज़ होता है? सेल्स टू सेल्स। कितने के गुड्स जाएंगे? गुड्स तो सर पूरे के पूरे 20 जाएंगे, गुड्स थोड़ी जा सकते कम। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बेसिक डिस्काउंट का एक पार्ट बताया है। अब अपन एक बार थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के साथ वाली बात जो अपन ने समझी थी, वो उस ट्रांजेक्शन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो ट्रांजेक्शन एक बार। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट @10% एंड कैश डिस्काउंट। पहले एक बार या तो ओनली ट्रेड डिस्काउंट समझ लेते हैं। चलो ओनली ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बाद में ऐड कर लेंगे। सी 20,000 के आपने गुड्स परचेज किए, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10% अवेलेबल है, मतलब 2,000 रुपीज़। गुड्स अब हमें मिलेंगे कितने में? 18 में। ठीक है, मतलब आपने जो परचेज़ किए थे गुड्स वो 18,000 के एक्चुअली में इतने में है। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या समझा था? देखो लास्ट पेज पे वापस आते हैं एक बार। हमने समझा था कि सर इसकी प्राइस आप पहले बढ़ाते हो और फिर वहीं ले आते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में वो गुड्स 1,000 के थे और 1,000 में ही सेल हो रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब इस वाले डिस्काउंट का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप इसे पहले ही क्रॉस कर दो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसकी एंट्री ही नहीं करनी होती। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, अब हमारे पास गुड्स आएंगे। ठीक है, तो एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल। हमारे पास क्या आया था? गुड्स। गुड्स आते हैं कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे आते हैं तो नेम यूज़ होता है परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 नहीं, 20 नहीं 18। इसकी एंट्री नहीं करनी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करने का मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड नहीं होगा, इससे रिकॉर्ड होगा। अब हमारे पास से क्या गया? सब पैसा गया होगा, कैश, तो टू कैश अकाउंट 18,000। समझ आया? इस तरीके से हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलो परचेज गुड्स के बाद में इसके साथ में आप गुड्स सेल का भी ट्रांजेक्शन नॉर्मली समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ता हूँ, कैश डिस्काउंट भी साथ साथ में समझना है हमें। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट @20%, कैश डिस्काउंट @10%। ठीक है,
दोनों चीज़ें हुई। अब ज़रा पहले अमाउंट्स का कंसिडर कर लेते हैं कि कितने कितने अमाउंट आने हैं। हमने जो गुड्स यहाँ पे परचेज़ किए हैं वो किए हैं 40,000 के, ठीक है। इसके ऊपर पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, पहले कैश नहीं लेस होगा, पहले ट्रेड लेस होगा, है ना। पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%। तो इसका 20% हमारा होता है कितना, 4,000 इंटू 2 8,000, है ना। तो 8,000 ये आ गया 32,000। जैसा कि हमने ऊपर किया था, इस वाले पार्ट को क्रॉस कर दो क्योंकि इसे तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में परचेज़ कितने के किए हैं गुड्स, 32,000 के। नाउ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। वो 10% किसका, 40,000 का नहीं, जो ये वैल्यू आएगी आपकी इसका 10%, ठीक है। तो 3200 का डिस्काउंट आ गया, ओके। तो 32,000 में से 3200 लेस करेंगे तो कितना आएगा, इट्स 28,800, ठीक है ना। तो हमने एक्चुअली में जो पेमेंट किया होगा, कैश पेमेंट किया होगा अपन ने, वो इतना किया होगा। वापस से एक बार इसको चेक कर लो। हमने 40,000 के गुड्स परचेज़ किए, इसको आप इमेजिन करके चेक करो। आप शोरूम पे गए, टैग वैल्यू बाहर जो आपने जो गुड्स परचेज़ किए, पसंद किए, उस पर टैग वैल्यू थी 40,000, ठीक है। आपने 40,000 के टोटल गुड्स पसंद कर लिए। फिर ट्रेड डिस्काउंट की बात आई तो उन्होंने जो बाहर फ्लैट डिस्काउंट लगा रखा था वो 20% लगा रखा था। तो ऑटोमेटिकली प्राइस 32 तो आपको पहले से ही पता थी। फिर आपने उनसे कैश डिस्काउंट और मांगा क्योंकि आप प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने 10% और दे दिया। तो आपने उनको 28,800 का पेमेंट किया। क्लियर। फिर से हम बात करते हैं एंट्री की। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आए गुड्स। गुड्स कौन सी प्राइस पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे जब आते हैं तो हम नेम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, हम नेम यूज़ करते हैं परचेज़। परचेज अकाउंट डेबिट 32,000, है ना। गुड्स कितने के आए थे हमारे पास, 32,000 के। अच्छा, अब हमारे पास से क्या आ गया, तो हमारे पास से तो देखो पेमेंट जो गया है वो 28,800 का गया है। तो अगर मैं 2 में लिखना चाहूँ तो 2 कैश पैसे गए हैं 28,800। अब डिस्काउंट यहाँ पे हमने क्या एक्चुअली में दिया है या रिसीव किया है। सर जब आप गुड्स परचेज़ करते हो तो डिस्काउंट भी रिसीव करते हो। डिस्काउंट हम थोड़ी देंगे, डिस्काउंट देने का तो राइट सामने वाले के पास है। तो डिस्काउंट हमने यहाँ पे रिसीव किया है। क्लियर। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने जो डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव किया है वो हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है। ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा डेबिट होता है क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो 2 डिस्काउंट पूरा लिख लेते हैं इसको, कैश डिस्काउंट रिसीप्ट। कितना डिस्काउंट आया हमारे पास, 3200 का, ठीक है। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जीएसटी का भी थोड़ा सा पार्ट होता है। फिलहाल हम कहीं जीएसटी में नहीं जा रहे, एक बार पहले आप बिल्कुल बेसिक समझ लो, उसके बाद हम उसे जीएसटी वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। परचेज़ के साथ में एक सेल का ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं ताकि डाउट नहीं हो। sold goods for rupees 10,000, trade discount 20% and cash discount 5%, ठीक है। हमने ये ट्रांजेक्शन लिख दिया है, इस ट्रांजेक्शन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे पास जो आया गुड्स है, सॉरी हमने बेचे गुड्स, ठीक है। पहले हम इस पूरे अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए देख लेते हैं। हमने जो सोल्ड किया है, कितने का माल बेचा हमने, 10,000। इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउड किया अपन ने, 20%, मतलब 2,000, ठीक है। बाकी का हमारा गुड्स बचा 8,000 का। अब इसी के ऊपर अपन ने कैश डिस्काउंट भी दिया है। कितना कैश डिस्काउंट दिया है, 5%, ठीक है। इसका 5%, 400, बाकी बचा 7,600, ठीक है। ऑब्वियसली इसे तो क्रॉस करना है क्योंकि रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ठीक है। इस पार्ट को रिकॉर्ड करना है। तो एक्चुअली अपन ने गुड्स इतने के बेचे हैं, और जब हमने 8,000 का गुड्स बेचा तो उसने डिस्काउंट और मांगा हमसे 400 रुपीज़ का। तो हमने उसे जो पेमेंट एक्चुअली में रिसीव किया वो सिर्फ 7,600 का रिसीव किया। क्लियर।
बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 7600, ठीक है ना, इतने पैसे रिसीव किए थे अपन ने, ठीक है। डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, हमारे लिए यहाँ डिस्काउंट लॉस है क्योंकि हमने अलाउ किया है, तो उसे हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू, हमने माल बेचा है, टू सेल्स, कितने के गुड्स बेचा है अपन ने यहाँ पे 8000, ठीक है। समझ आ गया, बेसिक ट्रांजेक्शन ही है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लास्ट अपन ने समझा था बस उसका अपोजिट है, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख लिया। एक ट्रिकी ट्रांजेक्शन इसके अंदर कभी कभी आ जाता है, उस ट्रांजेक्शन को भी देख लो, जो मैंने परचेज गुड्स कहा था उसी पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम for rupees 20,000, trade discount at the rate 10%, cash discount at the rate 2%, ठीक है। बिल्कुल ट्रांजेक्शन ऐसा ही है, नॉर्मल ही है, लेकिन जो स्पेशल बात है वो स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है फॉर राम, और ये ट्रांजेक्शन जो है ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो सिचुएशन में आपका जो कैश डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट कभी भी अलाउड नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? यहाँ पे ये जो कैश डिस्काउंट है ये आपको ट्रिकी वे में सिर्फ गिवन है, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट है, पैसा तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है, पैसा तो सामने वाले को मिलेगा ही नहीं, है ना। जब हम पेमेंट करेंगे नहीं तो हमें वो कैश डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन में अगर मैं ट्रांजेक्शन बात करूँ तो 20,000 के हमने गुड्स परचेज़ किए, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, मतलब 2,000, गुड्स हो गए 18,000 के, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, और अब इसके बाद जो कैश डिस्काउंट हमें मिलता है वो हमें मिलेगा नहीं। तो सिचुएशन में सिर्फ यहीं इसी बेसिस पे हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज गुड्स, हमारे पास क्या है, गुड्स कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे आते हैं तो नेम क्या यूज़ करते हैं, परचेज, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 18,000 टू, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। किसके पास से गया, राम के पास से गया, तो टू राम 18,000, ठीक है। ये इस तरीके से अपन ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पार्ट, कभी कभी आता है, बहुत रेयरली आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ जाता है तो हमें पता हो कि हमें यहाँ डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है। चलो ये अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें समझी जो डिस्काउंट से रिलेटेड पार्ट था, है ना। पार्ट 4 को हम स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन अपन ने जो है वो डिस्काउंट के बेसिस पे ही समझे हैं, इसमें कुछ और अपन ने नहीं किया है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट्स में आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या कोई और स्पेसिफिक टॉपिक आपको समझना है तो वो कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।